कल की भगदड़ के बाद कई लोग इस स्टेशन पे रुके रहे, कुछ लोग भगदड़ के शिकार भी हुए। हम ऐसे किसी से बात कर रहे हैं जिनके परिवार भी कल भगदड़ में फंसे हुए थे। क्या हुआ था, क्या खबर मिली थी आपको? मेरे भैया थे, चाचा के लड़के, वो 4-5 जने थे और मेरी एक आंटी भी थी, वो साथ में आ रहे थे। इतनी सफोकेशन हो गई थी इस वाले पे, मतलब उनको सांस नहीं आ रही थी। आंटी जी थोड़ी हेल्दी भी है, तो उन्होंने यही डिसीजन लिया कि हम वापसी चले। पुलिस वाले भी कह रहे थे मत जाओ, अंदर बहुत भीड़ है। वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए। लगभग कितने बजे की बात है? ये शायद वो 11 बजे घर वापसी पहुंच गए, तो 9, 9:30 के आसपास की। 9-9:30 बजे की बात हाँ है। जी। तो आप कह रहे हो पुलिस इनको बोल भी रहे थे कि चले जाओ? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल था सब, बहुत ज्यादा भीड़ थी। सेम ऐसा ही अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, वहाँ भी पुलिस वाले जबरदस्ती आप लोगों को ट्रेन में बैठा के स्टेशन को खाली कर रहे थे। व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रखी थी, लोगों को डिवाइड भी कर रहे थे, भाई आपके पास टिकट नहीं है आप इधर। कल यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, क्या बता रहे थे आपके भैया? यहाँ पे पुलिस कम थी कल, वो ये कह रहे थे। वहाँ पे पुलिस ऐसी थी कि लोगों को प्लेटफॉर्म तक भी घुसने नहीं दे रहे थे, वो आराम आराम से जा रहे थे। यहाँ पुलिस बहुत कम थी, बहुत पुलिस कम थी। और जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद तो लगातार पुलिस आ रही थी यहाँ पे, आ रही थी। लगातार पुलिस आई है उसके बाद, उससे पहले नहीं। आपके भैया कल कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, फोन किया था आपको यहाँ से? हाँ जी, मैंने उनको किया, जैसे मुझे पता चली, फिर मैंने उनके पास किया। वो कह रहे हम तो घर ही चले गए। फिर आज वापसी आएंगे? नहीं, अब तो डिसीजन लिया, इतनी भीड़ देख के अब तो मन ही नहीं कर रहा उनका आने का, क्योंकि वहाँ भी बहुत भीड़ है प्रयागराज में भी ना। ये होने के बाद जब हम यहाँ से शुक्रवार को गए हैं, उस टाइम भी बहुत भीड़ थी यहाँ पे। अब ये है कि ये भीड़ इस वजह से हुई है, वहाँ भी लोगों ने प्रेडिक्ट नहीं किया था इतनी भीड़ आएगी। जैसे हम खाना खा रहे थे, उनके पास खाना खत्म, मैंने कहा यार आप लोगों को तो व्यवस्था करनी। कह रहा भैया हमें तो पता ही नहीं था, कल तक तो खाली पड़ा था, आज एकदम से भीड़ हो गई बहुत ज्यादा। ये मुझे लग रहा है कि वीकेंड की वजह से हुआ है, कि लोगों ने सोचा वीकेंड है चलो नहाए आते हैं, इस वजह से भीड़ हुआ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे, आपका नाम भैया? परवीन कुमार जी, जिनके परिवार वाले कल यहाँ फंसे थे भगदड़ के बीच, वो चले गए क्योंकि उनको लगा कि इस भीड़ के बीच वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाएंगे। उनके परिवार वालों का ये कहना था कल पुलिस यहाँ पे कम थी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी और बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग सिचुएशन था। और ऐसे में ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद इन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि वो कुंभ नहीं जाएंगे, क्योंकि भीड़ का जो हालत है और जो मैनेजमेंट है, एक तरीके से वो देख के लोगों की भी घबराहट होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।